अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कड़ी बनाने की ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आपका दिल ललचाएगा कि आप फ़ौरन से इसे बनाकर खा लें। बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा जायकेदार कड़ी हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स, जिनकी कड़ी जायकेदार नहीं बनती उनके लिए आज मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताऊँगी और आपको वजह बताऊँगी कि किस वजह से आपकी कड़ी में जायका नहीं आता है। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। पूरी रेसिपी को देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 पाव दही लिया है और उसे मैंने ब्लेंडर के जग में डाल लिया है। साथ ही मैं इसमें 1 कप बेसन ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे और बहुत ही जायकेदार कड़ी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए कड़ी पत्ता जो है मैंने खुशक किया हुआ है। तो व्यूअर्स, जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको कड़ी पत्ता इजीली नहीं मिलता, तो उनके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप एक पौधा ख़रीद लें किसी भी करीबी नर्सरी से। 300-400 रुपये का पौधा आता है। उसके बाद उसकी टहनियाँ तोड़कर उनको वॉश करके तो इसी तरह खुशक कर लें साए में रख कर। मैंने भी इसी तरह से खुशक किया है। जल्द ही इंशाल्लाह इसको सेव करने की मैं वीडियो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ 15 से 20 पत्ते भी मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इनको मैं कर लूँगी बहुत जग के अंदर ग्राइंड करके। थोड़ा सा मशीन को चलाऊँगी ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो कड़ी पत्ते जो से हैं वो अगर आपको नहीं मिलते मार्केट से ताज़ा, तो आप इस तरह पौधा लेकर तो इनको सेव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कड़ी बनाने के लिए जो दही है हमेशा वो आप कोशिश करें 1 दिन पहले मंगवा कर फ्रिज में रख लें। उससे दही जो है वो खट्टा हो जाता है और इसके बाद आप कड़ी बनाएं तो बहुत ही लाजवाब और जायकेदार कड़ी बनती है। इसमें खटास बहुत अच्छी आती है और कड़ी तभी मज़े की लगती है जब इसमें खटाई सही से हो। तो दही की जो खटास है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कड़ी को दही की छाछ से भी तैयार किया जाता है। तो यहाँ दही को फेंट कर इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे अब। और अब इसके अंदर हम देखें इसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। आधा गिलास के करीब मैंने पानी डाला था, इसको ब्लेंड किया है और ये पेस्ट मैंने इसका रेडी किया है। इसको मैंने डाल दिया है एक देगची के अंदर। अब हमने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए उसी जग से खंगाल के मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है। तो टोटल मैंने इस कड़ी के अंदर 2.5 लीटर पानी ऐड किया है। अगर आपको ठीक से अंदाज़ा ना हो तो आप जो पेप्सी वाली बोतल होती है 1.5 लीटर वाली, वो 2 बोतलें और आधी बोतल डाल दीजिएगा। अब इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन करूँगी। पहले आपने ये सारा कुछ डाल देना है, उसके बाद फ्लेम ऑन करना है। अब चम्मच चलाते हुए उसे 1 उबाल आने तक पकाऊंगी। 1 उबाल आने तक आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि बेसन की जो है गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए आपने 1 उबाल इसे आने देना है, तब तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए कड़ी में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल कर देंगे लो और इसको पकने देंगे। तब तक हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं और इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। अब एक बाउल में हम डालेंगे नमक। हस्बे ज़ायका आप नमक ऐड कर लीजिएगा। साथ ही हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैंने हल्दी डाली है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी कड़ी में, इससे कलर खूबसूरत आएगा। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच भर के। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और एक पेस्ट जो सा इसका वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस पेस्ट को अब हम इस कड़ी के अंदर शामिल कर देंगे जो कि लो फ्लेम पे पक रही है। तो मैं आज इसे पका रही हूँ एक बघार के साथ, वरना मैं कड़ी 2 तरीक़ों से पकाती हूँ। पहले मसाले को बघार लगाती हूँ और फिर कड़ी को, लेकिन आज मैं सिर्फ कड़ी को बघार लगाऊंगी। ये भी बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कड़ी में ये सारा मसाला डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब साथ ही इसके अंदर एक छोटे साइज़ की प्याज इस तरह से बारीक काट कर ऐड कर दूँगी। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कड़ी के अंदर, तो इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर 1.5 घंटे तक पकाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 घंटे तक भी इसे पका सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे जब पकाएंगे तो फिर बहुत ही मज़ेदार सी सौंधी सौंधी सी हमारी कड़ी बन के तैयार होगी। तो चलिए अब पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं बारीक काट कर। तो इसको हम बेसन के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते। 20 से 22 अदद पत्ते हैं और इनको देखें मैं इस तरह से ना हाथ से थोड़ा तोड़ के तो इनको चूरा चूरा कर लूँगी। और अगर ताज़ा पत्ते हों तो फिर आप छुरी से काट कर ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी आधा चम्मच। नमक इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिएगा। कुटी हुई मिर्च डालूँगी लाल आधा चम्मच और धनिया पाउडर डालूँगी आधा चम्मच। ये तमाम चीज़ें मिलाकर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार करूँगी। तो आपने पकोड़े डालकर बनाने के लिए बहुत ही सख्त किस्म का पेस्ट तैयार नहीं करना। अगर आप बहुत ही हार्ड किस्म का पेस्ट तैयार करेंगे तो आपके पकोड़े भी बहुत ही ज़्यादा सख्त बन के तैयार होंगे। तो इसलिए बस नॉर्मल साइज़ का पेस्ट बनाएंगे। मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी होगी इसकी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी है कि बैटर खुद ब खुद बह के नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किया है और इसके अंदर मैं इन पकौड़ों को, जैसे जौन सा साइज़ आपको चाहिए, बड़ा छोटा दरमियाना, उस साइज़ के आप पकौड़े इस तरह से रेडी कर लीजिएगा। लो फ्लेम पे पकाइएगा ताकि पकौड़े जो हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएँ। और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। पकौड़े बनाने के लिए आपने बस थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। ये देखिए इस तरह से जो कड़ी में पकौड़े डाले जाते हैं बहुत ही जायकेदार बनते हैं। तो क्रिस्पी क्रिस्पी से बहुत मज़े से पकौड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े मेरे एक साइड से पक चुके हैं, तो मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी और अब दूसरी साइड से भी इस तरह प्यारा सा कलर आने तक इनको पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे हमारे सारे पकौड़े तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको हम कड़ी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कड़ी को पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो चले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी, देखिए मलाई की तरह स्मूथ सी कड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। पक पक के बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें आ रही है और जायका भी बहुत ही लाजवाब होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सी हमारी कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पकौड़े ऐड कर लेंगे और इन पकौड़ों को लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कड़ी के साथ पका लेंगे। बस 5 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद कड़ी हमारी तैयार है। अब हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो इसका बघार तैयार करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। पकौड़े वाले ऑयल में से 4 से 5 हरी मिर्चें और लाल मिर्चें ली हैं साबुत, और साथ ही कड़ी पत्ते लिए हैं 10 से 12। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं हल्का सा कड़कड़ाऊँगी ताकि प्यारी सी खुशबू और प्यारा सा जो अरोमा है इनका निकल के वो बघार में शामिल हो जाए। और अब साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। ये कलर के लिए होता है, अगर आपके पास है तो डाल लीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। तो इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा हमारे बघार का और कड़ी का। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, 1 मिनट तक पका लिया है तमाम चीज़ों को। तो अब इसको मैं कड़ी में ऐड कर दूँगी। बहुत ही खुशबूदार ये बघार बन के तैयार होता है और हमारी कड़ी के जायके को 4 चाँद लगा देता है। तो व्यूअर्स आप रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मज़ेदार सी कड़ी आपकी भी बन के तैयार होगी। और अगर आपका दही में खटास नहीं है, आपका दही मीठा है, तो फिर आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच लीमू का रस ऐड कर दीजिएगा। उससे भी कड़ी बहुत मज़े की बनती है। मेरा दही खट्टा था इसलिए मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही, लेकिन अगर आपके दही में खटास ना हो तो ये छोटी सी टिप आपको मैंने बताई है कि आप इसमें लीमू का रस ऐड कर सकते हैं 1 से 2 चम्मच, बिल्कुल जब कड़ी आपकी एंड पे तैयार हो जाए उस टाइम पे। तो बहुत ही मज़ेदार कड़ी बन के तैयार होती है। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप कि मलाई की तरह बिल्कुल स्मूथ सी कड़ी हमारी बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हुई है। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।